नमस्कार साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए दोस्तों 30 जुलाई यानी कल के लिए दोस्तों एक बहुत ही बड़ा मैराथन क्लास को इस सेशन में लेकर आए हैं और इस सेशन में टोटल 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिनका एग्जाम कल है यानी 30 जुलाई को है। एक बार सभी साथी इस क्लास को अटेंड कीजिए और ये सभी क्वेश्चन आपका संभावित पर्सन बनता है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, और बेस्ट टॉपिक से आपके एग्जाम के लिए जो है ये सभी क्वेश्चन को बनाया गया है, सभी क्वेश्चन को आपको जो है इंक्लूड किया गया है। तो चलिए साथियों आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा कि चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी। देखिए चोल राजाओं की राजधानी जो थी यह कहाँ थी, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तंजौर थी। कहाँ थी? तंजौर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अष्टा क्वेश्चन को देखिएगा। चोल साम्राज्य की राजधानी प्रारंभ में जो है उरेयूर था। ठीक है, बाद में इसे तंजौर को राजधानी बनाया गया था। तंजौर जो है चोलों का सांस्कृतिक और प्रशासनिक केंद्र था दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन संख्या 2 है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम 1859 में कहाँ लागू किया गया था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए राजस्थान का एक जगह है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा नागौर में। कहाँ हुआ था? नागौर में भारत में पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम 1959 में लागू किया गया था, नागौर में। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मानसरोवर झील यह कहाँ स्थित है। देखिए मानसरोवर झील यह कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा तिब्बत में। कहाँ हो जाएगा? तिब्बत में मानसरोवर झील स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था। देखिए आज़ाद हिंद फौज का गठन पूछा गया है, ये कब किया गया था? 1942 में। ठीक है, 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी। यहाँ पर याद रखिएगा 1498 जो है वास्को डिगामा जो है, वास्को डिगामा, ठीक है, वास्को डिगामा जो है ये समुद्री मार्ग की खोज करके भारत में आए थे। ठीक है, भारत में आए थे और यहाँ पर जो है भारत के किस स्थान पर आए थे, तो केरल के कालीकट में। ठीक है, केरल के कालीकट में आए थे, कालीकट में आए थे। ठीक है, कौन आए थे? तो वास्को डिगामा। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा इनको जो स्वागत किया था वास्को डिगामा को वहाँ के राजा जम्मूरीन के द्वारा। ठीक है, जम्मूरीन के द्वारा स्वागत किया गया था किसको? वास्को डिगामा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये आपका हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब विश्व पर्यावरण दिवस पूछा है कि पर्यावरण जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है और 5 सितंबर को है शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाते हैं दोस्तों। ठीक है, 28 फरवरी को हम लोग विज्ञान दिवस मनाते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, 14 सितंबर को जो है कौन सा दिवस, तो याद रखिएगा आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और आपका गणित दिवस पूछा है तो गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 दिसंबर को। ठीक है, 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन देखिएगा। जनगणना को संविधान की किस सूची में रखा गया है, तो जनगणना आपका टोटल संविधान के संघ सूची में रखा गया है। वही शिक्षा पूछा जाए, शिक्षा किस सूची में रखा गया है, तो आपका समवर्ती सूची में। अगला हो जाएगा राजस्थान की राजधानी कहाँ है, तो आपका जयपुर। ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान यानी भारतीय संविधान सभा को भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है, तो यहाँ पर राज्य के संघ के रूप में वर्णित किया गया। भारतीय संविधान को भारत में किस रूप में वर्णित किया गया है, तो राज्यों के संघ के रूप में। अगला है राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिए जाते हैं, तो टोटल 14 दिनों में लौटा दिए जाते हैं। अगला है शिक्षा को किस सूची में रखा गया है, तो शिक्षा को आपका जो है शिक्षा एक तरह से समवर्ती सूची में रखा गया है। और जनगणना पूछा जाए, जनगणना या किस सूची में, तो संघ सूची में रखा गया है। राजस्थान के विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या आपका कितनी होती है, तो टोटल 200 होती है। कितना? 200 होती है विधानसभा सीटों की संख्या।
चलिए, और यहीं पर पूछा बिहार में तो 245, ठीक है 43, ठीक है 243 जो हो जाएगा विधानसभा सीटों की संख्या। और विधान परिषद की संख्या आपका कितना है, टोटल आपका 75 है विधान परिषद की संख्या बिहार में। अगला है मछलियों के यकृत तेल में कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, विटामिन डी। और यहाँ से याद रखेगा विटामिन डी जो है ये सूर्य की प्रकाश में भी पाया जाता है, कौन किस में, सूर्य की प्रकाश में विटामिन डी की मात्रा होती है। अगला देखिएगा थार मरुस्थल यह कहाँ स्थित है, और ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन कब पूछा गया था आपका 16 जुलाई को, ठीक है 16 जुलाई को क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राजस्थान में स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो आपका थार मरुस्थल, ठीक है थार मरुस्थल यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता है, तो देखिए राजस्थान के गांधी जो है आपका गोकुल भाई भट्ट के जो है कहा जाता है राजस्थान के गांधी। अगला है लाफिंग गैस किसे कहा जाता है, चलिए लाफिंग गैस N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है लाफिंग गैस को। अगला है तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो देखिए तुलबुल परियोजना है ये झेलम नदी पर स्थित है। वहीं पूछा जाए कि भारत की, ठीक है भारत के सबसे लंबी नदी, ठीक है लंबी नदी कौन सी है, आपका गंगा नदी। गंगा नदी जो है तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, ठीक है उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद आपका पश्चिमी बंगाल, ठीक है पश्चिमी बंगाल, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, देखिए टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और टोटल अगर राज्य की बिहार में अगर जिले की बात की जाए टोटल 12 जिलों से आपका गंगा नदी गुजरती है। सबसे ज़्यादा आपका पटना से, ठीक है यहाँ पर याद रखिएगा, और सबसे कम समस्तीपुर से, ठीक है समस्तीपुर से सबसे कम। यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। और गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 2525 किलोमीटर, पूरे भारत में सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो राजस्थान की एक जगह है जयपुर, ठीक है जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। अगला है कि 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई और हुई थी, किसके किसके बीच हुई थी, ठीक है तो अकबर और किसके बीच में होती, तो याद रखिएगा अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है क्या हो जाएगा 18 का आंसर, 18 का सही हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और यहीं पर अगर पूछा है कि यानी कि पानीपत के कितने युद्ध हुए थे, 3 युद्ध हुए थे। पहला हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक है दूसरा है आपका 1556 में, ठीक है 1556 में जो कि आपका अकबर और हेमू के बीच में। और तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, ठीक है जो कि मराठा साम्राज्यों के बीच में हुआ था, याद रखिएगा। चल अगला क्वेश्चन है आपका बाबरनामा के लेखक कौन है, तो बाबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो आपका विशाखा दत्त, ठीक है मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त हो जाएगा। अगला है राज्यसभा का पदेन जो है अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्यसभा का पदेन जो होता है वो उपराष्ट्रपति अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर पूछा जाए कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है, अनुच्छेद आपका 63 में, ठीक है अनुच्छेद 63 में। अगला हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था इसके नारा किसने दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, ठीक है इसके जो नारा दिए थे कौन दिए थे दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन को, ठीक है तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा। अच्छा पूछा था महात्मा गांधी से क्वेश्चन पूछा था, महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था ये कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर, ठीक है 1869 को जन्म हुआ था। और 30 जनवरी 1948 को मृत्यु हुआ था, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 को जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, पोरबंदर नामक स्थान पर, जो कि आपका कहाँ है, तो आपका गुजरात में, पोरबंदर नामक स्थान आपके गुजरात, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है राजस्थान के किस शहर को राजस्थान का यानी कि जो हृदय कहा जाता है, तो हाँ राजस्थान का हृदय जो है किस शहर को कहा जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा अजमेर शरीफ को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है सुंडा जलडमरू मध्य ये किसके किसके बीच है, तो सुंडा दोस्तों आपसे पूछा गया किसके किसके बीच है,
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जावा और सुमात्रा के बीच में सुंडा जल डमरू मध्य स्थित है। अगला देखिएगा दिलवारा का जैन मंदिर यह कहाँ स्थित है? तो दिलवारा का जैन मंदिर यह राजस्थान में स्थित है। अगला हो जाएगा अंतिम मुगल बादशाह कौन था? चलिए बताइए कौन था अंतिम मुगल बादशाह? तो बहादुर शाह कौन हो जाएगा? चलिए बताइए अंतिम मुगल जो है बादशाह जो था कौन था? तो बहादुर शाह क्या हो जाएगा? बहादुर शाह जफर द्वितीय यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो यानी कि जो है एंजाइम मूल रूप से क्या होता है आपको बताना है। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी प्रोटीन होता है। ठीक है, प्रोटीन होता है दोस्तों। प्रोटीन सर्वाधिक जो है दाल में पाया जाता है, आपको पता होगा। ठीक है, अगला देखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। और 11 जुलाई को, ठीक है, आपका 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में एकमात्र जो है ब्रह्मा मंदिर यानी कि ब्रह्म मंदिर जो है यह कहाँ स्थित है? भारत में एकमात्र जो है ब्रह्मा मंदिर है यह एक कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा राजस्थान के। ठीक है, राजस्थान में स्थित है। अगला देखिएगा 2.5 दिन का झोपड़ा यह मस्जिद जो है यह कहाँ पर स्थित है? ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा जो है यह कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अजमेर में स्थित है। कहाँ? अजमेर में। अगला देखिएगा विजयनगर के अवशेष किस नदी के तट पर अवस्थित है या स्थित है? तो विजयनगर के अवशेष जो है किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? तो 31 का आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? तो आपका तुंगभद्रा नदी के तट पर। अगला हो जाएगा लिंगराज मंदिर यह कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर। कहाँ हो जाएगा? भुवनेश्वर ओडिशा में। ठीक है, ओडिशा में। चलिए इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ओडिशा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पटाखा किस देश का मुद्रा है? देखिए मकाओ का मुद्रा आपका पटाखा हो जाएगा। ठीक है, जब मकई को आप लोग उबालिएगा तो आपका पटाखा की तरह आवाज आएगा, इसलिए आपको याद रखना है पटाखा किस देश की मुद्रा है? मकाऊ का। अगला है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को। ठीक है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वान भट्ट किसके दरबार में आए थे? तो वान भट्ट जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के, सॉरी वान भट्ट जो है हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य ने हर्षवर्धन के दरबार में आए थे, आपको पता होगा। ठीक है, वान भट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। अगला क्वेश्चन देखा विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? देखिए विजय स्तंभ जो है यह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है आपका विजय स्तंभ। ठीक है, विजय आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका जो है पोखरण में प्रथम बार परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो देखिए पोखरण में परमाणु परीक्षण जो किया गया था ये कब किया गया था दोस्तों? तो यहाँ पर हो जाएगा 18 मई 1974 को। ठीक है, 18 मई 1974 को। यहीं पर आपका जो है 1975 में है वीटो पावर की लागू किया गया था। वीटो पावर जो 1975 में जो लागू किया गया था, 75 के बाद जो लागू किया गया था यानी कि जो है पहले से, तो यहाँ पर जो है उसको वीटो पावर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा वीटो पावर। और दोस्तों भारत के अभी जो है वीटो पावर नहीं प्राप्त है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय जो है आकलन जो करता है ये कौन करता है, केवल ये आपको बताना है। तो यहाँ पर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार जो है सोने के सिक्के किसने जारी किया था? तो आपका कुषाण वंशों के द्वारा भारत में सोने का सिक्के जारी किया गया था। रोम शहर किस नदी के तट पर स्थित है? रोम शहर किस नदी के तट पर स्थित है? टाइबर नदी के तट पर। क्या हो जाएगा? टाइबर नदी के तट पर स्थित है। अगला है दक्षिणी अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? देखिए दक्षिणी अमेरिका को चारागाह को क्या कहते हैं? तो आपका पंपास कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी अमेरिका के चारागाह को क्या कहते हैं? तो पंपास कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है?
देखिए राज्यसभा में जो मनोनीत जो सदस्यों की संख्या होती है टोटल 12 होती है राज्यसभा में, ठीक है। राज्यसभा में टोटल 12 होती है मनोनीत सदस्यों की संख्या, आप लोग देख सकते हैं। चले अगले देखिएगा, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है, पद्मा के नाम से जानते हैं। वही ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नदी के नाम से जानते हैं? तो आपका जमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है, जमुना के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को किस स्थान पर हुआ था? चलिए बताइए, गांधी जी का जन्म यानी कि जन्म जो हुआ था पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 के तहत, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 45 का सही विकल्प आपका हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर क्या पूछा गया, अनुच्छेद भारत को जो है राज्यों का संघ के रूप में जो है तहत किया गया अनुच्छेद 2 में, ठीक है, 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु राज्य की राजधानी कहाँ है? चेन्नई, ठीक है, ये आपसे इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश की मुद्रा को टाका कहा जाता है? बांग्लादेश की मुद्रा को टाका कहा जाता है। इसका जो है राजधानी क्या हो जाएगा? ढाका, ठीक है, ढाका हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। फलों का अध्ययन क्या कहते हैं? तो फलों का अंदर पोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहा जाता है, ठीक है। मधुमक्खी पालन, ठीक है, मधुमक्खी पालन जो है ये किससे संबंधित है? तो आपका एपी कल्चर से संबंधित है, ठीक है। सब्जी उत्पादन ये किससे संबंधित है? हॉर्टिकल्चर से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया था? तो आपका भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर, ठीक है, सतलज नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जय संहिता किस ग्रंथ का प्राचीन नाम है? तो आपका महाभारत का जो प्राचीनतम नाम जय संहिता हो जाएगा। आपका आरडीआर भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए आरडीआर जो भारत के किस राज्य में स्थित आपको बताना है। तो 51 का आंसर बताइए, आपका क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में, ठीक है, जो कि दक्षिणी भारत के सबसे दक्षिणी राज्य आपका तमिलनाडु हो जाएगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का पद जो है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 में। वही उपराष्ट्रपति का पद 63 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो किया गया था ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1939 में किया गया था। यंग इंडिया के लेखक कौन है? आपका महात्मा गांधी है, ठीक है, महात्मा गांधी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, हजामती दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला हो जाएगा आपका, हाथी गुफा अभिलेख किस राज्य में स्थित है? हाथी गुफा अभिलेख जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा राज्य में स्थित है हाथी गुफा अभिलेख। अगला है, हाथी गुफा का संबंध किस धर्म से है? तो हाथी गुफा का संबंध जो आपका जैन धर्म से हो जाएगा। अगला है, ध्यानचंद स्टेडियम यह कहाँ स्थित है? देखिए ध्यानचंद स्टेडियम पूछा गया है, ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यहाँ पर कानपुर में। कहाँ है? कानपुर यूपी में स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा, मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किस वर्ष रखा गया था? तो मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई जो रखा गया था ये किस वर्ष रखा गया था दोस्तों? 2005 में। कब? 2005 में रखा गया था। गोकाक झरना यह कहाँ स्थित है? देखिए गोकाक झरना जो है यह कहाँ स्थित आपको बताना है। तो आपका जो है 59 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, बेलगांव में, ठीक है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो SO2 और NO2, ठीक है, राइट आंसर SO2 और NO2। अगला है, आयात निर्यात बैंकों की स्थापना जो किया गया था ये कब किया गया था? 1980 में आयात निर्यात बैंकों की स्थापना किया गया था। अगला, दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी थी, कब बनी थी? देखिए गठन जो किया गया था 1911 में किया गया था, ठीक है, 1911 में किया गया था, लेकिन इसको जो बनाया गया था 1912 में, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो राजा टोडरमल थे। कौन थे? टोडरमल, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
हेमेटाइट किसका अयस्क है? देखिए हेमेटाइट जो है यह किसका अयस्क हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा लोहे का अयस्क, ठीक है, हेमेटाइट। संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के तहत किया गया था? देखिए संविधान सभा का जो जब संविधान बना था उस समय जो गठन किया गया था किस मिशन योजना के तहत लागू किया गया था दोस्तों? तो आपका हो जाएगा कैबिनेट मिशन के द्वारा, ठीक है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, ठीक है, कौन होता है? राष्ट्रपति। डेसिबल किसकी माप की इकाई है? तो डेसिबल जो है ये किसकी, तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा आप लोग बताइए? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा ध्वनि की, ठीक है, ध्वनि की। ऐसा मतलब डेसिबल, ध्वनि को डेसिबल में मापते हैं सॉरी, ठीक है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्री गुप्त हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिनेबार किसका अयस्क है? लोहे का अयस्क को हम लोग सिनेबार कहते हैं। तानसेन का असली नाम क्या था? तो रामतनु पांडे था। क्या था? तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर राव यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये जो है सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक आपका हो जाएगा अरुण शैरी, ठीक है, अरुण शैरी राइट आंसर। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर। मैसूर किस राज्य में है? कर्नाटक में। जो भी हम लोग एक्स्ट्रा बता रहे हैं एक्सप्लेनेशन करके वो भी आपको याद रखना है। हाथी गुफा को किसने बनवाया था? देखिए हाथी गुफा को जो है किसने बनवाया था? तो यहाँ पर हो जाएगा राजा खारवेल के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन यानी कि आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर डी शाहजहां के द्वारा। एशिया का रोशनी किस नाम से जाना जाता है? तो आपका गौतम बुद्ध के नाम से। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, आपको पता होगा। और गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था 483 में मृत्यु हुआ था। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यह किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में स्थित है। अगला हो जाएगा चकमा जो है शरणार्थी का संबंध किस देश से है? चकमा शरणार्थी का संबंध जो है यह किस देश से है दोस्तों? आपका बांग्लादेश से। क्या हो जाएगा? 78 का आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी म्यांमार हो जाएगा क्या? म्यांमार। एक बार आंसर देख लीजिए, इसका आंसर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। टो शब्द का संबंध किस खेल से है? टो शब्द का संबंध यह किस खेल से है? टेनिस खेल से, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक बार आंसर मिला लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर 80 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी, यानी गोल्फ खेल से संबंधित है टो, ठीक है। अगला इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? या प्रथम भारतीय कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए, आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा आंसर? तो यहाँ पर हो जाएगा मिहिर सेन के इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया था, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक सेकंड, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार, ठीक है। अगला को संपूर्ण संविधान किस तिथि को लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। दक्षिणी भारत का संतरी किसे कहा जाता है? दक्षिणी भारत का संतरी जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन ई कर्नाटक को कहा जाता है, ठीक है। अगला है सरदार सरोवर परियोजना यह किस राज्य में स्थित है? तो सरदार सरोवर परियोजना जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर हो जाएगा गुजरात राज्य में, ठीक है, गुजरात राज्य में। अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो देखिए अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? तो देखिएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका चीन हो जाएगा, चाइना, ठीक है। क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जुर्बा शहर के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को, ठीक है।
हैदराबाद सिकंदराबाद, यहाँ पर देखिएगा हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों सटा हुआ आपस में शहर है। अभी तक हमारे सेशन को लाइक नहीं किए, सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और आपको इसी तरह जो है डेली हम लोग जो है आपके लिए जो है बिहार पुलिस की बेहतरीन तैयारी के साथ आपको बेहतरीन नोट्स को प्रोवाइड करते हैं आंसर के साथ। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।